समान मुआवजे की मांग को लेकर जनपद गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में तकरीबन 1.5 महीने से भी अधिक समय से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 23 नवंबर को यानी कि आज पूरी मोदीनगर तहसील परिसर में तालाबंदी की चेतावनी दी थी, जिसको फिलहाल इन्होंने कैंसिल कर दिया है। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। लगातार आप कह रहे थे कि तहसील की तालाबंदी की जाएगी सोमवार को आज, और आप उसके लिए इकट्ठा भी हैं यहाँ पर, क्यों कैंसिल कर दी गई? देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पूरे आंदोलन की भूमिका प्रक्रिया आप सब लोग जानते हैं, हम पिछले 1.5 महीने से तहसील में धरना दे रहे हैं। हमारी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और उस वार्ता के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि मैं ये आपकी पूरी जांच मेरठ मंडल कमिश्नर को भेज रहा हूं और उनसे रिपोर्ट मंगाकर मैं आपको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। हम पिछले 15 दिन से 12-13-14 दिन से प्रयासरत थे कि कमिश्नर मैडम से हमारी मुलाकात हो जाए। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कमिश्नर मैडम हमें मिलने का समय नहीं दे रही थी। उसी से सब लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, किसानों में आक्रोश पैदा हुआ, और जो हमारे 5.5 लाख की बात थी और हमारा सर्किल रेट बढ़ाने की बात थी, उस पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई करता दिख नहीं रहा था। उसको लेकर हमने तहसील प्रशासन में पूर्ण रूप से हमारे अधिवक्तागण, हमारे बैनामा लेखक संघ के जितने भी साथी हैं, उन सबके सहयोग से हमने तालाबंदी की घोषणा कर रखी थी। प्रशासन कल से ही बेचैन था, तमाम अधिकारी हमसे संपर्क साध रहे थे कि भाई किसी प्रकार से तालाबंदी ना हो। हमने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि किसान पूरी तरह गुस्से में है और जब तक समस्याओं के समाधान की तरफ आप नहीं बढ़ोगे तो हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम निश्चित रूप से तालाबंदी करेंगे। और आप देख सकते हैं तहसील में पूरा कार्य पूर्ण रूप से बंद है, ना कोई रजिस्ट्री हो रही है, ना किसी ऑफिस में कोई काम हो रहा है, लेकिन तालाबंदी को सुबह हमें एसडीएम साहब ने वार्ता के लिए बुलाया और हमारी आज शाम को 4:30 बजे कमिश्नर मैडम और डीएम के साथ हमारी मीटिंग तय हो गई है। और कमिश्नर मैडम बजाय हम मेरठ जाने के खुद वो हमारे जिले पर चलकर आ रही हैं, और जहां तक 5.5 लाख की बात है उसमें एसडीएम साहब अभी सबके बीच में घोषणा करके गए हैं कि उसकी लिस्ट किसानों की हम बनाने का काम कल से शुरू कर देंगे। सर्किल रेट पे भी इन्होंने आज हमारी मीटिंग बुला रखी थी, लेकिन उसके लिए भी वो कल से काम शुरू कर देंगे। तो हमें अपने इस पूरे आंदोलन में जो कुछ रिजल्ट निकलता हुआ नजर आया है, तो इसलिए हमने तालाबंदी रोक दी है। बाकी पूरी तहसील बंद है, कोई काम तहसील में नहीं होगा। कहीं ना कहीं उम्मीद जग गई, कमिश्नर मैडम से जो मुलाकात होगी, शाम को आश्वासन मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें पैदा हो गई हैं। निश्चित रूप से जब सूबे के मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि कमिश्नर मैडम को मैं रिपोर्ट भेज रहा हूं, वहां से रिपोर्ट मंगाऊंगा, और कमिश्नर मैडम हमसे मुलाकात कर रही हैं, हमसे मिल रही हैं, हमारी बात सुनेंगी, तो हमें उम्मीद है कि कमिश्नर मैडम हमारे किसानों के हित में न्याय करने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हुए हमारे साथ न्याय करेंगे। जैसे कि अभी आपने वार्ता की बात की, पिछले 14 महीने से 16 महीने से आपकी वार्ता ही चल रही है। अगर शाम को वार्ता होती है, उससे संतुष्ट नहीं होते, फिर आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति हमारी बिल्कुल साफ है। हमारी वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन पिछली वार्ताओं में और जो पिछले 2 महीने से वार्ताएं चल रही हैं, हम सूबे के मुखिया से भी मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, सुरेश खन्ना जी से मिले हैं, और उन सब में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अब हमारी बातों को लेकर, हमारी मांगों को लेकर चिंतित है और हमारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। 1% अगर हमें लगेगा कि प्रशासन के लोग या जनप्रतिनिधि या प्रदेश के मुखिया हमारी बातों को नहीं हमारा समाधान निकाल रहे हैं, तो ये आंदोलन जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। पिछले 1.5 महीने से तहसील परिसर में धरने के दे रहे हैं किसान, जिनकी मांग थी कि उनको एक समान मुआवजा मिले, और आज उन्होंने तालाबंदी की चेतावनी दी थी, जिस पर किसान नेता ने बताया कि उनको एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि शाम को उनकी मेरठ मंडल की कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।